तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है डीओई की तरफ से 2022 से 23 का, उसके सॉल्यूशन को, जिसमें सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ में इंग्लिश का आपका पेपर हो गया, तो इंग्लिश का जो पेपर हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की जो स्कूल को आई है वो अपलोड है, वो भी देख सकते हो। उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस चैनल पर आपको डायरेक्ट ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड की जाती है क्लास 9th to 12th की, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वो भी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 + √3 तो 1/a का मान कितना होगा। 1/a निकालना है, तो आंसर देख लो इसका। तो आंसर नंबर 21 का फर्स्ट है, a बराबर दिया है 2 + √3, ठीक है। 1/a के रूप में लिखना है, तो बराबर पे बराबर, 1 पर 1 बटे बटे a पर लिख सकते हैं 2 + √3, तो यहाँ पर लिख दिया गया 2 + √3। आगे देखो, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमें हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर में रूट का नंबर है, यानी कि ये √3 है नीचे, ठीक है ना, नीचे वाला हर होता है। तो गुणे का निशान लगा के इसी पूरे नंबर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। बस ध्यान रखना, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, यही ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे। 1 का 2 - √3 से करेंगे तो सेम यही आएगा, 2 - √3, ठीक है ना। आगे देखो, बटे पे बटे, नीचे का नीचे से गुणा करेंगे, 2√3 का 2√3 से। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये a + b के रूप में है, ये a - b, क्योंकि नंबर सेम है। a पर 2 है, a पर 2 है, b पर √3 है, √3 है, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है a² - b² के। तो हम लिख सकते हैं a पर क्या है 2 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, b पर है √3 तो √3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर का 2 - √3 लिखा गया, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 बराबर आ गया 4, तो नीचे आ गया 4 माइनस, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 ये जोड़ा बनेगा, 3 × 3, और जोड़े में से केवल एक 3 बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर 2 - √3 लिखा गया, और 4 में से 3 जाएगा 1, नीचे बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 2 - √3 आपका आंसर है, ठीक है ना। हर का परिमेयकरण किया गया है, बस ये ध्यान में रखना। a पर a रखा गया है, 1 पर 1, और a की वैल्यू रखी गई है, फिर हर का परिमेयकरण किया गया है, यही नंबर ऊपर नीचे माइनस के साथ लिखकर गुणा किया गया, ठीक है। आगे ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया नीचे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 2 - √3। अगला देखो, तो फर्स्ट में आपको लिखना है 2 - √3, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु P -4 - 3 है। देखो -4 है, कोमा -3 है, फिर कह रहा है x अक्ष से लंबवत दूरी, तो x 4 क्या है यहाँ पर x है, और 3 कितना है हमारा y है, ध्यान रखना। तो x का लंबवत यानी जो लांबिक दूरी होगी, x से लांबिक दूरी जो होगी वो y के बराबर होगी, तो y कितना है 3 है, दिमाग लगाओ, y कितना है 3 है, तो यही 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस में दूरी हम नहीं लिखते हैं, 3 का लिख दो प्लस का, ठीक है ना, +3 का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता y अक्ष के, तो y के हिसाब से हम x को देखते तो 4 का हो जाता है, इसका आंसर 4 आता। अगर y के लिए पूछता तो, लेकिन x अक्ष का पूछा गया है तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। x के लिए y का आंसर देखते हैं, y का नंबर, और y के लिए x का, ठीक है, ध्यान रखना। आगे थर्ड क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो सबसे लंबी भुजा, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये कर्ण है, तो जो कर्ण होता है ये सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि कर्ण इस लंब का और इस आधार का, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कर्ण, ठीक है, कर्ण फिल कर लेना। अगला, ह्यूरोन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ह्यूरोन का फॉर्मूला लिख दो, ये लिखो
चौथे में ये लिखना है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, रूट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी, ये फिल करना है, ठीक है। ये 4 का आंसर हो जाएगा, 21 का 4, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22, सत्य तथा असत्य बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए 6 मापदंडों, 3 भुजाएं 3 कोण में से कोई भी 3 मापदंड बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। कैसे? अगर मान लो हम 3 एंगल की बात करें तो कसौटी क्या है? सर्वांग सम के लिए एंगल 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 है, तो कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कई दिक्कतें हैं, ठीक है ना। तो मतलब सीधा लगा दो ये गलत है, यानी असत्य लिखना है आपको, ठीक है। अगला देखो, सेकंड, 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझो ध्यान से। 0.3 के ऊपर बार है, तो इसका अगर हम इसको परिमेय के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9, ठीक है। क्लियर है? इसी प्रकार दे रखा है 0.5 के ऊपर बार है, 0.5 के ऊपर बार है, तो इसको लिख सकते हैं 5 है ना, 5/9 कर दो। ध्यान रखना, 1 नंबर के बाद ऐसे कर देते हैं 9। और कह रहा है इन दोनों का योग, अगर दोनों को हम प्लस करेंगे, कह रहा है 0.8 के ऊपर बार होना चाहिए, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो 0.8 के ऊपर बार होना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हर बराबर है, ये 5 3 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 9, और जब इसको भाग करोगे ना तो ये यही निकलता जाएगा बार बार, इसी के ऊपर बार आएगा, क्योंकि जब भाग करोगे तो 9 8 72, मतलब बार बार ये रिपीट होता रहेगा, 0.8 के ऊपर बार बनेगा, तो मतलब ये राइट है, ठीक है। क्या लिखोगे? सत्य है। अगला देखो, थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो नहीं दर्शाया जा सकता, ये क्या है? असत्य है, ठीक है। अगला देखो, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। जो एक ही रेखा के समांतर हो वो परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे ये है तो समांतर होगी, ये समांतर होगी, अगर ऐसे है समांतर होगी, ठीक है ना। तो ये सत्य है, ठीक है। तो सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। सेक्शन थर्ड थोड़ी देर बाद अपलोड करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।